क्या अब चाइना को ट्रंप से डर नहीं लग रहा है? क्या चाइना निडर हो गया है? क्या चाइना को कोई खौफ नहीं है ट्रंप का? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चाइना के एक कदम से। जानते हैं क्या है वो कदम। अमेरिका और चाइना का जो बिजनेस वॉर चल रहा था अब ये और बढ़ता चला जा रहा है, गहराता चला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म के तीसरे हफ्ते में पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको पर 25% का कर लगा दिया, यानी 25% टैक्स, जबकि पुराने ओपोनेंट चीन पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लागू होता इससे पहले ट्रंप ने बाकी दोनों पड़ोसी देश यानी कनाडा और मैक्सिको से बात करके उन्हें फौरन राहत दे दी और 1 महीने तक 25% कर थोपने के अपने फैसले को टाल दिया, लेकिन चीन को उन्होंने ये मौका नहीं दिया। उधर ट्रंप प्रशासन के फैसले से भड़के चीन ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर 10 से 15% का जवाबी टैक्स लगा दिया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मंगलवार को घोषणा की कि वे अमेरिका के खिलाफ कई प्रोडक्ट्स पर काउंटर चार्ज लगा रहा है। साथ ही उसने अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की जांच सहित बाकी बिजनेस रिलेटेड मेजर्स की भी घोषणा की है। चीनी सरकार ने कहा है कि वे कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG उत्पादों पर 15% शुल्क लागू करेगी। साथ ही कच्चे तेल यानी एग्रीकल्चर मशीनरी बड़ी कारों पर 10% शुल्क लगाएगी। बयान में कहा गया कि अमेरिका की एक तरफा फी हाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के सख्त खिलाफ है। ये उसका गंभीर उल्लंघन है। ये अपनी समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि ये चीन और अमेरिका के बीच जनरल इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दाव से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पहले से ही सुस्त चल रही है, धीमी हो गई है। ऐसे में अमेरिकी टैक्स से चीनी निर्यात को झटका लगने की आशंका है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2017 से लेकर 2021 में भी चीनी सामानों पर टैक्स लगाकर अरबों डॉलर कमाए थे, लेकिन चीन ने इस आसन आपदा से निपटने की तैयारी पहले ही कर ली थी। चीन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगे चार्ट से सीख लेते हुए अपना बाजार अमेरिका के बजाय दूसरे देशों में फैला लिया, यानी चीनी इकोनॉमी अब अमेरिकी बाजार पर उतनी निर्भर नहीं रह गई है जितनी कि 2020 में हुआ करती थी। चीन ने इस दौरान अब अपना कंज्यूमर मार्केट अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में शिफ्ट कर लिया है और करीब 120 से ज्यादा देशों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। ऐसे में चीन को 10% एक्स्ट्रा अमेरिकी टैरिफ से उतना घाटा नहीं होगा जितना कि अमेरिका ने पहले कमाया था और अब कमाने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा चाइना का मानना है। इसके अलावा चीन अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत होने और व्यापार युद्ध पर समझौते के आसार बने हुए हैं। बीजिंग अभी भी शांत बने हुए हैं और वे अंतिम क्षण तक शांत ही बने रहना चाहते हैं। बीजिंग ने वॉशिंगटन द्वारा टैरिफ लगाने के बाद ही जवाबी कर लगाया है। इसमें भी चीन ने 10 फरवरी से उसे लागू करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने कदमों से अनिश्चितता का सामना कर रहा है। खबरों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है इस व्यापार युद्ध और टैरिफ लगाने की परिस्थिति में भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़ा अवसर देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनका अगला निशाना 27 देश वाला यूरोपीय यूनियन होगा। उनके इस ऐलान से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रही सालों की साझेदारी अब खतरा महसूस कर रही है। ऐसे में यूरोपीय देशों का बड़ा समूह अमेरिका से मोहभंग कर दूसरी बड़ी बिजनेस की ओर अपने ज़रूरी सामानों के लिए शिफ्ट हो सकता है, जहां उसे अमेरिकी सामान की तुलना में सस्ता सामान उपलब्ध हो सके। इस खबर में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।